ओम शांति। शिवानी दी वाली जो मुरली क्लास थी उसकी ऑडियो। ठीक है। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा ज्ञान सूर्य है, यानी शिव निराकार ज्ञान का सूर्य है और ब्रह्मा बाबा जो हैं वो ज्ञान का चंद्रमा हैं। हमें कंपेयर कर रहे हैं आकाश के सितारों से। आकाश के सितारे जो हैं वो घोर अंधेरी रात में आते हैं। ठीक है। और उनके मीन्स सूरज निकलता है तब रोशनी होती है, सितारे रोशनी नहीं करते। अब बाबा हमारा बताते हैं कि हम लोग जो हैं कलयुग की घोर अंधेरी रात में आते हैं, ब्रह्मा की रात। ठीक है। और जो कलयुग की घोर अंधेरी रात है, ज्ञान चंद्रमा के साथ मिलकर यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ मिलकर हम उस घोर अंधेरी रात को सतयुगी दिन में कन्वर्ट करते हैं। तो बाबा हमें अपने तारामंडल का चमकता हुआ सितारा कहते हैं और भगवान हमें देख रहा है। अब दो तरह के सितारे हैं। एक समीप के सितारे मतलब बाबा के नज़दीक, सदैव बाबा को याद रखने वाले, बाबा के ज्ञान की एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करने वाले, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले, सत्य की स्थिति के समेत। और कुछ जो होते हैं न दूर के सितारे, वो क्या करते हैं मीन्स अलग टाइप के बच्चे, हमेशा व्यर्थ सोचते हैं, वेस्टेज दिमाग में बातें आती हैं, कभी कभी ऊपर स्थिति कभी डाउन स्थिति बातें। ठीक है ना। और कलयुग मीन्स उन्हें घेर लेता है। नज़दीक के सितारे हमेशा ज्ञान को सामने रख कर बोलते हैं, हमेशा बाबा को साथ रखते हैं, उनकी स्थिति हमेशा ऊंची होती है, फरिश्ता स्वरूप बिल्कुल हल्के होते हैं, कोई भारीपन नहीं होता और भविष्य स्वरूप सतयुगी स्थिति के नज़दीक होते हैं। हमेशा मीन्स अच्छा सोचेंगे, बाबा के ज्ञान के अनुसार व्यवहार करेंगे। मैं आत्मा बाबा के तारामंडल के समीप का सितारा हूँ। अब दो तरह के सितारे दूसरे बताए हैं बाबा ने, एक सफलता का और एक उम्मीदवार सितारा। सफलता का, ठीक है, और दूसरा उम्मीदवार। पर बाबा को मीन्स उम्मीदवार सितारों को भी सफलता का सितारा देखना चाहते हैं। तो अब हमें क्या सामान लेना है, मैं आत्मा बाबा के तारामंडल का सफलता का सितारा हूँ। कोई एक स्थिति वाले हैं, कोई स्थिति बदलने वाले। ठीक है। सफलता वाले सितारे एक स्थिति में रहते हैं, एक रस होते हैं, एकाग्र मतलब फुल कंसंट्रेशन होती है उनकी बाबा पे। और जो दूसरे सितारे हैं उम्मीदवार, वो स्थिति उनकी बदलती रहती है। तो मैं आत्मा एक स्थिति वाली आत्मा हूँ। प्रकृति वाले स्थान बदलते हैं, भाग्य बदल जाता है। माने जो दूसरे ऊपर सितारे होते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना सितारों की दिशा ऊपर नीचे हो गई है तो आपका भाग्य बदल गया। तो जो आत्माएं भविष्य जन्म कुंडली सितारों ग्रह की पोजीशन पे बनाते हैं वो बदलता तो पोजीशन बदली। मतलब जैसे ऊपर के सितारे चेंज होते हैं ना, तो हमारा कहते हैं ना भाग्य चेंज हो गया, इसी तरह हमारी स्थिति अगर सितारों की ऊपर नीचे होगी तो हमारी भी ग्रह और पोजीशन बदल जाएगी ना। हम स्थिति बदलते हैं तो उन्हें कहते हैं पुच्चल तारे। ठीक है ना, पुच्छल तारे, पूंछ वाले, यानी बाबा हमको उनसे कंपेयर करते हैं तारों से। हमेशा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, मीन्स हमेशा क्वेश्चन मार्क हर परिस्थिति में, पर चिंतन उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमेशा परेशान चित रहते हैं, वेस्टेज उनके दिमाग में भरा रहता है। पूच्छल कहते हैं कॉमेट सितारों को। ठीक है। उनके प्रभाव पृथ्वी पे भारी माना जाता है ना। तो हमारा जो है, अगर हमारी कंडीशन ऐसी होगी पुच्छल सितारों के जैसी, तो हम वायुमंडल को भारी कर देंगे। मतलब अब नॉर्मल अच्छा ज्ञान का वायुमंडल बना हुआ है, मुरली चल रही है, योग चल रहा है, उसमें आप ऐसे व्यर्थ संकल्प करेंगे तो पूरे वायुमंडल को ख़राब कर देंगे। हमारी स्थिति वायुमंडल बदलती है, स्थान एंड सृष्टि का, मतलब जहाँ पे हम हैं वहाँ की वाइब्रेशंस खराब होंगी और पूरी सृष्टि की वाइब्रेशंस खराब होंगी। संकल्प से सृष्टि मतलब जैसा हम थॉट करेंगे वैसी हमारी सृष्टि होगी। स्वयं के प्रति भी वो टेंशन में होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने ऐसे कैसे किया। ठीक है ना, उसी में लगते रहते हैं। स्वयं की स्थिति स्वयं पति
भारी हो जाते हैं। मतलब जब क्वेश्चनिंग माइंड में होती है, स्वीकार भाव नहीं होता, तो हमेशा भारीपन होता है। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, मैंने सबसे अच्छा किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, फ्यूचर मेरा कैसे होगा, मेरे घर वाले क्या करेंगे, हर वक्त चिंता से घिरा हुआ। ठीक है, तो हमें चेक करना है, मैं आत्मा क्या, क्यों, कैसे तो नहीं कर रही ना। जब हर बात में बाबा ने उत्तर दिया है, मतलब बाबा ने, मुरली ने सारा हमें ज्ञान बता दिया है ना कि कैसे पूरा सृष्टि मंडल, सृष्टि का चक्र चलता है, कैसे एक एक चीज़ रिपीट होती है, हर चीज़ डिसाइडेड है। तो मीन्स ड्रामा पे निश्चय नहीं है ना। मेरा मन हमेशा हर बात में मुझे परेशान करता है। तो हमें क्या करना है, 1 सेकंड में बाबा से कनेक्ट होना है, ज्ञान को याद करना है और हमें हर बात का उत्तर मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो राज जानते हैं वो नाराज़ कैसे हो सकते हैं। हमें तो पूरा बाबा ने ज्ञान दिया है ना, 3 काल का, 3 चक्र का, कर्म के हिसाब किताब कितने होते हैं, कैसे होते हैं, जो हुआ है वो परफेक्ट है। सबसे पहले अपने लिए हम चिंतन करते हैं, मन बुद्धि की स्थिति स्वयं के लिए भारी हो जाती है। यानी जब भी हम टेंशन करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ही माइंड हैवी हो जाता है ना। या कभी किसी मीन्स बीकेएस का कहा है, किसी संगठन या सेवा में ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब कैसे करें, मैंने इस तरह किया, उसने ऐसा क्यों किया। मतलब बाबा कहते हैं क्वेश्चनिंग बिल्कुल ख़त्म, मीन्स एक्सेप्ट एवरीथिंग एज दे आर। ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। जब भगवान कहता है तो मैं क्वेश्चन क्यों करूं, मुझे बाबा पे निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा है हम उनके बच्चे हैं, हमें हर बात स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, परेशान नहीं होना। बाबा को जब ड्रामा पसंद है तो मैं किसी आत्मा के सीन या रोल को देखकर परेशान क्यों हो सकती हूँ। हमें सफलता का सितारा बनना है, यानी एक्सेप्ट एवरीथिंग, हमेशा बाबा से कनेक्टेड ज्ञान यूज़ करना, वरना जो है वो पूंछ सितारे बन जाएंगे, हर बात में क्या, क्यों, कैसा। तो जब पूंछ सितारे होते हैं तो पूरा वायुमंडल खराब करते हैं, तो कर्मा बनता है। हम कलयुग की तरफ नहीं जा सकते, हमें खुद को समझाना है, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ बाबा पे निश्चय करना है। स्थिति का प्रभाव मेरे बाबा की सेवा, वातावरण और दूसरी चीज़ों पे पड़ता है, मतलब पूरा वायुमंडल खराब होता है। और किसी के लिए अगर हम व्यर्थ सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो वो सोच उस तक पहुंचती है और उसकी स्थिति डाउन हो जाती है। ठीक है ना, तो उसका भाग्य बदल गया। और अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसको अच्छी वाइब्रेशंस मिलेंगी, तो उसका भाग्य अच्छा हो जाएगा ना। तो आपके पुरुषार्थ ने अनेक आत्माओं का पुरुषार्थ भाग्य है। जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। तो औरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना है। किसी को वरदान, किसी को श्राप मिल जाता है। एक एक बोल, संकल्प मीन्स थॉट, व्यवहार मीन्स हमारा बिहेवियर, प्रभाव मीन्स उसका असर, एक एक जो हम सोच रहे हैं वो सब पे असर कर रहा है। खुद पे, पूरी जो हमारी गैदरिंग है उस पे, अपने प्रति, अपने लिए, सबके लिए। तो जो सितारे बाबा कहते हैं इस तरह क्यों किया करके ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं। फिर पत्थर पे जितना भी पानी डालो, पत्थर शेप तो चेंज हो सकती है बट पिघल नहीं सकता ना। तो इसी तरह उनको फिर जितना भी ज्ञान सुनाओ, जो भी सुनाओ, ठीक है ना, तो उनकी स्तुति जो है वो नीचे आए तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, किसी बात पे निश्चय नहीं होता। और स्वधारणा और संबंध मीन्स हर चीज़ में टेंशन में रहते हैं। कुछ भी, जितना भी ज्ञान दो वो उनको कोई असर नहीं करेगा, धारण नहीं कर पाएंगे। कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो वो नहीं कराएंगे, जितना भी ज्ञान का पानी डालो। बातें भले बदल जाएं उनकी, बट वो खुद चेंज नहीं होंगे। तो हमें चेक करना है मैं कौन सा सितारा हूँ, मुझे जल्दी से अपनी स्थिति ठीक करनी है। जो एक्यूरेट चलेगा, एक भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेगा, निरंतर विजयी होगा। मतलब जो जो बाबा ने हमें कहा है हम उन सब बातों का ध्यान रखें। धारणा टूटी तो स्वधारणा हिली, प्रश्न उठे, मतलब हमें बाबा की धारणा, जो बाबा ने हमें नियम बताए हैं वो टूटेंगे
तो अपनी परिस्थिति डाउन होगी और प्रश्न उठेंगे, अंदर से मन तंग करने लगेगा, ये कैसे होगा, इसने ऐसे क्यों किया, मैं कोई चेंज नहीं हो सकता, गलत बातें, तो मेरा क्या होगा। अब बाबा को अगर हमने अपना जीवन दे दिया है तो बाबा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, सब बाबा करेगा ना, वो देगा ना, औरों से तो हमें नहीं मांगना। धारणा संबंध निश्चय टूटा तो पत्थर बुद्धि हो गए। मीन्स धारणा, हमने कोई भी मर्यादा का उल्लंघन किया, गलत चले तो लीकेज हुआ तो हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई। तो हमें क्या कहना है, मैं सबसे श्रेष्ठ सितारा हूँ, सफलता का सितारा, सदा सफलता मीन्स कामयाबी का अनुभव करता हूँ, कोई भी परिस्थिति आए, ठीक है ना, तो मैं जो है वो सहज सफलता पुरुषार्थ की विधि में, मतलब मैं अटल अजल अडोल अचल अडोल रह के उस स्थिति का मुकाबला करूँगा, भले देखने में मुश्किल लगे, जो भी हो, मुझे अपने बाबा पे पूरा निश्चय होगा, मैं दृढ़ निश्चय से उस परिस्थिति का मुकाबला करूँगा। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा वो अनुभव करेंगे, भले औरों को लगे कि परिस्थिति इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो अपने शुभ चिंतन से और ऊंची स्थिति से उस विघ्न को भी ख़त्म कर देंगे। अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे लौकिक या अलौकिक कितनी भी मुश्किल बात हो, सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। मतलब सफलता उनको बहुत आसानी से मिल जाएगी, जिनकी ऊंची स्थिति होगी, ज्ञान की धारणा करेंगे, बाबा से कनेक्टेड रखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, क्या क्यों नहीं करेंगे, सामने वाला कुछ भी करे, झूठ बोले, धोखा दे, गुस्सा दे, ठीक है ना, तो हमारी स्थिति जो है वो उसमें सिर्फ बाबा और ज्ञान होगा, क्योंकि हमने अगर उसके बारे में सोचा तो उसकी स्थिति हमारी स्थिति हो जाएगी और हम बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। तो हमें उसके लिए चाहे जितना भी वो हमें बुरा भला कहे, हमें शुभ भावना देती है, शुभ कामना देनी है, तुम खुश रहो, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, ठीक है ना, उसको रहम भाव से देखना है, बाबा से एनर्जी लेके उसको देना है कि इस आत्मा की एनर्जी कम है। लोगों के सोच के वाइब्रेशंस उनके मन चित्त पे नहीं चलते जो ऊंची स्थिति में होती हैं, तो बाबा ही उनके मन चित्त पे होता है और बाबा के वो समीप रहते हैं, उनकी वाइब्रेशंस भी बाबा जैसी ऊंची होती हैं। ये बाप रह सकता है या पर चिंतन रह सकता है। तो बात कलयुग की होगी, मुझे ज्ञान के आधार से जवाब देना है, सत्युत बनाने वाली मैं आत्मा हूँ। मतलब कोई भी मुश्किल आए, कोई सामने वाला भले कलयुगी व्यवहार करे, बुरा भला करे, बट मुझे ज्ञान के आधार से कहना है मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मुझे सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं सफलता का सितारा हूँ। समय ज़रूर लग सकता है बट अधिकार प्राप्त होके ही रहेगा, चाहे वो स्थूल मतलब इस शरीर की बात हो, लौकिक मतलब इस अपने इर्द गिर्द की दुनिया की बात हो, या अलौकिक मतलब जो हमारा रूहानी ब्राह्मण परिवार है उसकी बात हो। सफलता तो निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयी मतलब कामयाबी, सहन भले करना पड़े पर उन्नति का रास्ता बनेगा, हर बात में स्वतः सहज अवश्य सफलता, मतलब बिल्कुल ईजिली कामयाबी मिलेगी। थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा बट उसकी दृढ़ निश्चय, उसकी स्थिति उसे ऊपर उठाएगी, कोई परिस्थिति आए ज्ञान के आधार से वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। संकल्प होना चाहिए, ठीक है। तो स्व की सफलता का अभिमान भी नहीं होगा अपने, मतलब कुछ लोग होते हैं ना गीत गाते हैं, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं महान हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो वो नहीं करेगा। दूसरे ज़रूर उसके गुणगान करेंगे बट वो मुख से कुछ नहीं करेगा। निर्मल होगा, निर्माण होगा, मतलब झुका हुआ, ईगो नहीं होगा उसमें, स्वभाव संस्कार उसका प्यार वाला होगा, कोई अभिमान अहंकार नहीं होगा, निम्रचित होगा। वो कहेगा सिर्फ बाबा बाबा बाबा, कोई क्वेश्चन नहीं, जो है बाबा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सदा बिंदी मतलब पास्ट गया सो गया, बीती सो बीती, खुद भी बिंदी लगाएगा और औरों को भी कहेगा कि जो ड्रामा में है वही हो रहा है,
समर्थ बनाए सफलता के मंजिल के समीप लाता रहेगा। मतलब औरों को भी समर्थ बनाएगा, सफिशिएंट बनाएगा, हिम्मत देगा और उनके भी क्वेश्चन मार्क्स ख़त्म करवाएगी। हद की सफलता की प्राप्ति को देख बहुत खुशी, मतलब ऐसा नहीं कि अभी उसको कामयाबी मिली तो वो बहुत खुश हो गया और मीन्स थोड़ी कम स्थिति हुई तो वो डिप्रेस हो गया, ऐसा नहीं होता। सदा एक रस होता है। बेहद की सफलता मूर्त, एक श्रेष्ठ स्थिति, बाहर कुछ भी हो मैं अचल अडोल हूँ। असफलता को भी परिवर्तन कर लेंगे वो, ठीक है ना। असफलता भी उनके आगे भाग जाएगी। मैं उम्मीदवार हूँ या सफलता का स्वरूप हूँ, चेक करो। मैं सफलता का सितारा हूँ, चेक कैसे करता हूँ। सूक्ष्म चेकिंग करनी है, एक एक बात पे मैंने कैसे रिएक्ट करा, उससे मैंने कैसे बिहेव किया। सिर्फ उम्मीदवार बनना, सफलता का अनुभव ना करना तो कभी शक्ति होगी और कभी दिल शिकस्त। मतलब अगर हम सफलता का सितारा नहीं हैं, उम्मीदवार हैं, तो कभी हमारी स्थिति ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, जिससे हम थक जाते हैं ना, हिम्मत भी हार जाते हैं, तो बाबा को भी नहीं पहचान सकते, ना ही ज्ञान धारण कर सकते हैं। नंबर 2, उम्मीदवार। मेरा बाबा कहा, बाबा को पहचाना, ठीक है ना, बट कभी ऊपर कभी नीचे, दिल शिकस्त। विघ्न जो है, मतलब कोई भी मुश्किल मुसीबत हमारे सामने आती है तो वो हमें मजबूत बनाती है। जैसे भारी कोई चीज़ जितनी उठाते हैं, वेट, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो उनकी शरीर मजबूत होता है ना, तो ऐसे ही मुसीबतें हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं। बाप जब साथ है तो घबराने की क्या बात है। बाबा कहते हैं बहादुर बनो। बाप साथ है तो विघ्न घबराएगा आपसे, मुसीबतें दूर भागेंगे। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न खेल लगता है। अनुभवी एंड शक्तिशाली बनता है जो सदा बाप के दिल की याद, बाबा की याद में, बाबा की सेवा में लगे कार्य करते हैं। निरंतर आत्म अभिमानी, मतलब खुद को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद रखते हैं, ड्रामा उन्हें याद होता है, विघ्न उनसे भाग जाते हैं। मतलब जैसे आप कभी बिजी होते हैं तो किनारा कर लेते हैं ना दूसरे लोग। जैसे हम अब बाबा के साथ बिजी होंगे तो माया जो है वो कहेगी ये तो यहाँ लगा हुआ है, तो माया भाग जाएगी, ठीक है ना। तो हम विजयी बन जाएंगे, माया पे सदा राजी रहेंगे, कभी रोना नहीं है। बाबा कहते हैं हम बहादुर बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मन में तो नहीं रोते ना, बाप का बना तो खुश नहीं होगे तो कब होगे। मतलब हमें तो भगवान मिले हैं ना, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाबा का बनना, सदा खुशी में रहना, सब दुख दूर। रूहानी बच्चे गुलाब समझते हैं बाबा हमको। जैसे गुलाब खुशबू फैलाता है, ऐसे हमें रूहानी खुशबू फैलानी है। देही अभिमानी बनना है। जिसको देखो सामने उसके अवगुण नहीं देखो, उसको रूह देखो, आत्मा से बात करो, पोजीशन से नहीं, ठीक है ना। जैसे बाप ऊंचा वैसे उनके बच्चे ऊंचे। तो गुलाब हो आप सब, अनेकों का आपको कल्याण करना है। जैसे गुलाब खुशबू फैलाता है ना, हमें अपनी रूहों की खुशबू फैलानी है। परेशान नहीं होना, पवित्र आत्मा है हम, बाबा के बच्चे हैं। सेवा का साधन चांस लेके आगे बढ़ना है। संकल्प हमेशा हमारा सत्युगी होगा। भले हम घर के कार्य करते हैं बट हमारी स्थिति ऊंची होगी बाबा की याद में, तो हर काम इजीली हो जाएगा। औरों का तो कल्याण होगा, हमारा भी होगा। तो देह अभिमानी नहीं होना। ईगो, अटैचमेंट, डर, मोह, इन सब में मन हिलता है, दुख ही होते हैं, टेंशन होती है, परेशानी होती है। हम बाबा के रूहानी गुलाब हैं, सबको गुलाब देखना है, रूह देखना है, सदैव प्यार बिखेरना है, अचल अडोल, कभी हलचल में नहीं आना। सर्वशक्तिवान के साथी, बेपरवाह बादशाह, सब फिक्र बाबा को दे दी, रूहानी खुशबू फैलानी है, सब विघ्न ख़त्म करने हैं, बाबा को सरेंडर करना है। बाबा जो आप कराओ मुझसे, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। प्रतीक्षता के समय को समीप लाने वाले शुभ चिंतक एंड स्वचिंतक भव। मतलब जब हमेशा हम औरों का भला चाहेंगे, शुभ चिंतक बनेंगे और अपना भी भला करेंगे,
तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे ना कि ये बाबा के बच्चे हैं। मुझे क्या सोचना है, हमेशा सही सोचना है, मुझे कुछ गलत नहीं सोचना। हमेशा बाबा की याद में रहना है, बाबा के प्यार में रहना है। ओम शांति।